सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई हैव टू समटाइम्स कभी कभी कुछ ऐसी सुबह होती हैं वेर यू लाइक टायर्ड एंड स्टफ एंड यू लाइक टैश टैश, मैं आपको चांटे मार रहे होते सुबह सुबह कि जागो जागो जागो। आज मैंने अपने आप को भी चांटे मारे उठाने के लिए, बिकॉज आई वाज अप टिल क्वाइट लेट। वो एक तो मैच ही इतना लेट ख़त्म हुआ यार, मतलब वो मैच देखते रहे, फिर मैच के बाद सुबह को जब आँख खुली तो लेट आँख खुली, एंड देन दिस होल मॉर्निंग वाज इन अ रश। मैं सुबह उठी एंड जस्ट रनिंग। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने ये नोटिस किया कि इस कश्ती के अंदर सिर्फ मैं अकलौती सवार नहीं थी, बहुत सारे और भी लोग थे, तो सबको करने की ज़रूरत थी। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है। और कल सारे के सारे पाकिस्तानी जो थे, जनरली मेरे ख़्याल में हर किसी की मेंटल कैलकुलेशन चल रही थी कि हम लोगों को फ़ाइनल में किससे मिलना चाहिए। वी डिड नॉट नो हु टू रूट फॉर द होल टाइम। मैं लोगों को कॉल कर करके पूछ रही थी क्या न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए अच्छा है, या इंग्लैंड को जितवाना चाहिए, किसको जीतना चाहिए ताकि हम उनको पीट सकें फाइनल्स में। मतलब मैंने अपने दिमाग में पाकिस्तान की टीम को फाइनल भेज दिया। तो कल मैं ये मेंटल मैथ खेल रही थी दिमाग के अंदर। आई एम श्योर कि मेरे साथ बहुत सारे और भी सारे के सारे लोग, आई थिंक स्पेशली दिमाग में यही सबकी चल रही थी कि किससे मिलना चाहिए हमें फाइनल के अंदर। तो खैर एनीवेज, कल का मैच जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आज का हमारा शो सुपर डुपर इंटरेस्टिंग है। हम लोग बात करेंगे मेकअप ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में एक बहुत डिफरेंट तरीके से। और मेकअप ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपकी पूरी शक्ल को बदल देती हैं। आप हमने आपको बहुत सारे इस तरह के मेकअप आर्टिस्ट से मिलाया था, जो पहले भी हम मिलवा चुके हैं आपको, जिन्होंने अपनी एक खातून थी जिन्होंने अपनी शक्ल के ऊपर, इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स, फ़ीमेल थी, उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स का मेकअप करके अपनी शक्ल को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो इस तरह की हमारे पास कुछ दो लोग आएंगे जो कि बिल्कुल मेकअप के ज़रिए शक्ल की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे लेटर ऑन द शो। फ़िलहाल मेरे पास आज की कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो चलते काट दिया ना सुहेब तुमने। मैं अभी बोल रही थी टॉप स्टोरीज, पूरा नहीं निकला था, कुछ और भी कहने लगी थी, मगर ये लो बम्पटूस। ऐसा भी होता है। कल आज की जो पहली टॉप स्टोरी है वो बाय द वे कल रात से है, जो कि हर कोई मेरे ख्याल में क्रिकेट का कल रात मैच देख रहा था। इमोशंस हमारे को इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। आई थिंक येस्टरडे वी ऑल वॉच क्रिकेट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग क्रिकेट एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन जीतेगा, किससे मुलाकात होने वाली है फाइनल में। कल सिर्फ लोग इसलिए देख रहे थे, बट कल का क्या मतलब क्रेज़ी किस्म का मैच हुआ है। जस्ट सेइंग, अगर आपने कल रात मैच देखा है तो यार वो 15वें ओवर तक पिटाइयाँ हो रही थी और फिर एकदम से वो बेचारा जॉर्डन, आई फेल्ट बैड फॉर हिम ऑल्सो, कि वो आया और उसकी वहाँ से जो पिटाई करनी शुरू करी उन लोगों ने, न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने, वो बस करते करते और जब स्टार्ट हुआ था न्यूजीलैंड की इनिंग्स तो पहले ही वो जो उनके पहली बॉल पे एक जो विकेट गिरी थी, it was like, मैंने कहा ये तो गए। और उस वक्त तक इंग्लैंड जो थे वो फेवरेट्स थे टू विन द मैच, बट देन आफ्टर द फर्स्ट 2 विकेट्स वर गॉन, मुझे ऐसे लगा ये गेम इनके हाथ से निकल गई। मगर इन्होंने ऐसा कोई नेक्स्ट लेवल किस्म का कमबैक किया, जिस तरह हीरो मूवी के अंदर नहीं करता कि 50 गोलियां लगने के बाद फिर भी खड़ा हो जाता है। होती हैं अक्सर इस तरह की मूवीज़ जिसके अंदर आपको लगता है कि बस हीरो गया, दी एंड, ख़त्म हो गई मूवी। मगर नहीं, न्यूजीलैंड ने कल कुछ इस तरह की हरकत करी है। बिल्कुल उन्होंने अच्छी एक इंडियन मूवी चलाई है जिसका डायरेक्टर कौन था, प्रोड्यूसर कौन था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट डायरेक्टर डेफिनेटली डैरल मिचेल थे, जिन्होंने बहुत डीप इनिंग खेली और बहुत टुक टुक करके टाइप की क्रिकेट खेली। ज़्यादा उन्होंने कोई बहुत नहीं, उसके बाद जो उन्होंने छक्के कसना शुरू किए हैं और चौके कसना शुरू किए, नेक्स्ट लेवल का सीन कर दिया। मतलब और एक ओवर बचा के उन्होंने गेम मतलब जीत ली। अमेजिंग, इट वाज रियली अमेजिंग। इनफैक्ट कल मैं वैसे बैट्समैन के जो टॉप ऑर्डर है उनसे थोड़ी सी डिसअपॉइंट रही हूँ कल के गेम के अंदर। आई एम श्योर आप लोग भी रहे होंगे। इंग्लैंड ने भी कोई ख़ास 3 नहीं मारे और न्यूजीलैंड ने भी कोई ख़ास 3 नहीं मारे। शुरू के जो ओपनर्स थे ख़ास मतलब मज़े का काम नहीं करके गए।
तो कभी इस तरह भी होता है कि मिडिल ऑर्डर वाले जो आते हैं वो ज़बरदस्त किस्म की कर देते हैं और गेम को तब्दील कर देते हैं। हमारे भी इस तरह के 2-3 प्लेयरों ने अभी पिछले कुछ मैचों के अंदर नेक्स्ट लेवल मिडिल ऑर्डर ने किया है, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो वी कांट से कि कहाँ पे कौन चल जाएगा, कौन ज़्यादा खड़ा हो जाएगा। बट कल ये जो डैरल मिचेल थे, इनके अब्बा भी बाय द वे स्टेडियम में आए हुए थे। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, बार बार उनके अब्बा की तरफ पैन हो रहा था, बार बार कैमरा पैन हो रहा था। एंड देन आई वाज फोर्स्ड टू गूगल कि इनके अब्बा हैं कौन, और पता चला कि इनके अब्बा भी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रह चुके हैं। डिड यू नो दैट? मुझे नहीं पता था। खैर एनीवेज, तो उनके अब्बा भी कल उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। और जो बहुत अच्छी बात लगी, उनके अब्बा जो थे डैरल मिचेल के, वो नॉर्मल वाली सीट पे बैठे हुए थे और वो जो स्पेशल सीट्स होती हैं, VIP सेक्शन होते हैं, वहाँ पे नहीं बैठे हुए, तो फैंस के दरमियान में बैठे हुए थे डैरल मिचेल के अब्बा, और वो फैंस के दरमियान में बैठ के मैच देख रहे थे। वेरी वेरी नाइस। कल जो वहाँ पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के सपोर्टर्स थे, उनकी शक्लें जो थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी और मज़ेदार किस्म की थी। वो दे वर गुस्सा एंड एंग्री, बट दे हैव नथिंग, दे हैव एब्सोल्युटली। दोस्त फैंस में यही कहने लगी थी कि कल मैंने देखा बड़े पोलाइट फैंस थे, हर कोई तालियां बजा रहा था एक दूसरे के लिए कि चलो कि गुड जॉब। पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेशी फ़ैन्स, अफ़गानी फ़ैन्स, तो इनका नेक्स्ट लेवल के इमोशंस होते हैं। इन लोगों के बहुत ज़्यादा जज्बात टाइड इन होते हैं हमारे इस गेम के साथ। काफ़ी हम लोग और आप लोगों ने बाय द वे वो देखा था, वो जो बंदा आउट होता तो पता चला कि आउट नहीं हुआ, छक्का है ये, वो भी एक नेक्स्ट लेवल किस्म का सीन था कि दैट गाय, वो छक्का को रोकते हुए उसने ये न्यूजीलैंड जब बैट कर रहा था तो छक्का रोकते हुए, मुझे फील्डर का नाम नहीं याद, उन्होंने इस तरह करके वो फेंका। और ये डबल डबल भाग रहे हैं आजकल फील्डर, छक्का को रोक के एक बंदा उड़ता हुआ बाहर जाता है, मगर उड़ते उड़ते हवा के अंदर वो अंदर बॉल फेंकता है और अगला कैच कर लेता है तो वो आउट हो जाता है। ये भी कल मैंने डिस्कवर किया कि अगर ये उसने पकड़ लिया था और वो आउट हो गया था, क्योंकि अंपायर को नहीं पता था, अंपायर ने ये भी कर दिया कि बस आउट, और वो बंदा भी अपने वो, मगर उन्होंने बस फिर रिव्यू करके बोला कि नहीं, उसकी बॉडी टच हो गई थी ग्राउंड को जब उसके हाथ में बॉल थी, तो उसने बॉल हवा में नहीं फेंकी बाहर। So lots of fun and a very interesting match। जिन जिन लोगों ने इस मैच के ऊपर वो किया, काफ़ी मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल मैच था। ऑड्स जो थे वो काफ़ी, वो 70% पे इंग्लैंड फेवरेट था, और उन्होंने फिर एकदम से मैच जो टर्न हुआ है तो एंड तक इंग्लैंड फेवरेट था, अब बस फिर न्यूजीलैंड जीत गया। आज बाय द वे हम सबको पता है, आप सब लोगों को भी पता है कि आज हम लोगों का 7 बजे पाकिस्तानी टाइम पे, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोगों का मैच है। और इस मैच के दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। आई एम श्योर कि कम्प्लीटली पैक्ड होगा। इनफैक्ट आज सुबह सोशल मीडिया के ऊपर लोग एक फेसबुक ग्रुप पे हूँ जिसके अंदर सब मम्मीज़ हैं, उस पर किसी ने पोस्ट डाली हुई थी कि कोई प्लीज़ मेरे नेफ्यू को टिकट दिलवा दे किसी तरह से भी, मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी वगैरह वगैरह, उसने ये मैच जाके देखना है। तो बहन, ये तो टिकट आपको मतलब अब तो किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। कोई सीन ही नहीं है। ये टिकट जो है ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, बहुत अरसे से सोल्ड आउट है। एंड आई एम श्योर कि वो स्टेडियम भरा हुआ होगा, क्योंकि वो पूरी कैपेसिटी पे आने भी नहीं दे रहे। आई थिंक 70% कैपेसिटी पे आने दे रहे हैं लोगों को मैच देखने के लिए भी। हाँ, एक और आप लोगों को बात बतानी है, वो ये है कि थोड़ा सा इस वक्त धक धक हो रहा है दिल, और पता नहीं कब जाके पता चलेगा, बट मोहम्मद रिजवान की और शोएब मलिक की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, और उस चक्कर में मेरा जो है दिल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब है। उनको थोड़ा सा नज़ला और ज़ुकाम हुआ है, कोविड का कल उन्होंने टेस्ट कराया था और वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनका वो टेस्ट तो नेगेटिव आया। मगर मैंने सुना था कल, अभी उड़ती उड़ती होती हैं, पता नहीं किसको बिलीव करे ना करे, मगर मैंने कल सुना था कि उनका आज सुबह दोबारा एक और कोविड का टेस्ट होगा, और वो क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि क्या वो खेलेंगे क्या वो नहीं खेलेंगे, इसकी कश्मकश में हम लोग फंसे हुए हैं। मगर जो भी कोचेज़ हैं, कैप्टन हैं, पाकिस्तानी टीम की जो मैनेजमेंट है, वो सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये लोग मैच खेल सकेंगे, इनकी तबीयत इतनी सही हो जाएगी। हालांकि इन लोगों ने कल बाय द वे प्रैक्टिस के अंदर नहीं पार्टिसिपेट किया जो दुबई स्टेडियम में हो रही थी। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट प्रैक्टिस। तो पता नहीं कि अब क्या है। दे आर ऑब्वियसली ऑल द प्लेयर्स आर वैक्सीनेटेड, कोविड की भी वैक्सीनेशन हुई है, फ्लू की भी हुई है। आई होप कि उनका जल्दी से तबीयत सही हो जाए। मेरा बस चले तो मैं ख़ुद यखनी बना के उनको भेज दूँ कि बस भाई पी ले
कि पी लो और ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। इसी के साथ मैं भी जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी, थोड़ी सी और गपशप मारूंगी आप लोगों के साथ, तो कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर फरहान भाई को करंट लगा, फरहान में करंट लगा फरहान भाई लगाते लगाते ऐसा भी होता है बाय द वे सुबह सुबह। एक्चुअली हमारे सेट के ऊपर क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, एक और मैंने आप लोगों को बात बताई थी, हमारे सेट के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, सुबह को लोगों को एक दूसरे से भी बहुत करंट लगते हैं। आई मीन दिस इज़ नॉट अ जोक, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही, जनरली बिकॉज स्टैटिक ज़्यादा होता है हवा के अंदर, और कपड़े हम लोगों ने शायद ऐसे पहने होते हैं, गॉड नोज व्हाट इट इज़, तो लोगों को एक दूसरे को हाथ लगाते हैं या कुछ चीज़ किसी को कोई पकड़ा रहा होता है तो एकदम से बहुत ज़ोर का करंट लगता है। मुझे अभी थोड़े दिनों पहले बहुत ज़ोर का करंट लगा है, कुछ पकड़ रही थी मैं किसी से, मुझे याद नहीं है। खैर एनीवेज, अगली हमारी जो खबर है वो इंग्लैंड के बारे में है, जो कि कल रात हार तो गए, मगर अगर आपको याद हो तो जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आकर अपने दौरे को कैंसिल किया था, लेट मी बी क्लियर, पाकिस्तान आकर खाना खाकर 5 दिन रुक के उसके बाद वो लोग चले गए थे, तो उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया था, तो उसके फ़ौरन बाद इंग्लैंड ने आना था, इंग्लैंड ने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली अब उन्होंने कहा है, पता नहीं क्या मैजिकल चीज़ हुई है, शायद हम लोग बहुत कूल टीम बन गए हैं, और जब कूल हो जाता है इंसान तो सारे के सारे वो लोग जो कि आपको पहले घास नहीं डालना चाहते वो घास डालना शुरू, आई डोंट नो क्या हुआ है, क्या चेंज आया है, मगर इंग्लैंड ने अब अनाउंसमेंट करी है कि वो दौरा पाकिस्तान पर आएंगे और यहाँ आकर 7 मैच की T20 सीरीज़ खेलेंगे और 3 मैच की टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। इनिशियली इन लोगों ने 5 खेलनी थी, मगर उन्होंने 2 खेलने हैं एज कॉन्सोलेशन, क्योंकि उन्होंने कैंसिल किया, तो उन्होंने कहा कि 2 हम एक्स्ट्रा खेलेंगे T20 की, इसलिए क्योंकि उन्होंने कैंसिल किया था ना, कैंसिल तुम्हारी शादी पेंसिल टाइप, पेंसिल तुम्हारी शादी कैंसिल, खैर बचपन में कहते थे, तो उन्होंने कुछ उसके चक्कर के अंदर उन्होंने कहा कि हम 7 मैच सीरीज़, ये कब होगा, ये सितंबर में होगा, अगले साल 2022 में सितंबर में इन लोगों का दौरा होगा, और नवंबर और दिसंबर में ये टेस्ट की सीरीज़ जो है ये भी होगी। इन लोगों ने बेसिकली रमीज़ राजा से क्रिकेट इंग्लैंड के जो चेयरमैन चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, इनके चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते हैं, हमारे चेयरमैन होते हैं, मैं इसलिए हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, बट खैर क्रिकेट बोर्ड के, इंग्लैंड और वेल्स के क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा से लाहौर में जाके मिले हैं ट्यूसडे को। देखा, उनके चेयरमैन चीफ़ एग्जीक्यूटिव अगर आ सकते हैं हमारे मुल्क, तो मतलब टीम भी आ ही सकती है दोस्त। तो खैर उन्होंने तब ये डिसीजन लिया, इसको फाइनलाइज़ किया, अगले साल सितंबर में ये आएंगे, ताकि ये जो गैप आया हुआ है हमारे मुल्क में ये फाइनली ब्रिज होना शुरू हो, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन, अच्छे तकरीबन सभी हमारा मुल्क देखता है, इतना ज़्यादा देखते हैं, इट्स द प्राइमरी स्पोर्ट इन आवर कंट्री दैट्स मोस्ट वॉच, मोस्ट लव्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई थिंक इट्स अ रियली रियली गुड डिसीजन। आएंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, हम फिर उनको अपने PSL में बुलाएंगे। एनीवेज, इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि है आसिफ अली के बारे में। आसिफ अली की फॉर्म जो थी वो थोड़ी सी लेट्स से कॉन्वर्सेशन में चल रही थी, हर कोई उनके ऊपर तनकीद कर रहा था कि फ्लॉप हैं, ये है वो है फलाना ढमकाना, और उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर, ये जो T20 चल रहा है वर्ल्ड कप, इसके अंदर सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, 2-3 ऐसी परफॉर्मेंसेस कर दी कि दिल जीत लिया। और फिर जब इन्होंने पहली ऐसी परफॉर्मेंस करी थी तो लोगों ने इनके नाम के अपॉलॉजी के रिक्वेस्ट और फॉर्म जो थे वो इंटरनेट के ऊपर शाया कर दिए कि आसिफ अली को आप प्रॉपरली अपोलोजाइज़ करें, लिखी हुई अपॉलॉजी, काफ़ी हिलेरियस किस्म की अपॉलॉजीज़ थी। अगर आप अपॉलॉजी फॉर्म बाय द वे जाके चेक करना चाहते हैं, सिर्फ गूगल करेंगे ना अपॉलॉजी फॉर्म टू क्रिकेटर्स या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, सिर्फ ये भी अगर लिखेंगे, हिलेरियस किस्म के अपॉलॉजी फॉर्म्स हैं, माफ़ीनामे बेसिकली, वो जाके ज़रा चेक करें। बट इनको नॉमिनेट किया था बांग्लादेश के साकिब अल हसन के साथ और नमीबिया के डेविड वाइस, जो कि दोनों काफ़ी सीरियसली अच्छे प्लेयर्स हैं। और फाइनली इन्होंने, क्योंकि इतनी क्रेज़ी किस्म की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी है और मैच विनिंग, 2 इन्होंने मैचेस जीते हैं, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमें जितवाया है और एक इन्होंने हमें
अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जितवाया है। 57 रन्स का इनका, और इन्होंने 57 रन वाला जो किया था, इनका स्ट्राइक रेट इस वक्त हो गया है 247.82, जो कि बहुत ज़्यादा है, इंसेन है फॉर समबडी लाइक दैट। इन्होंने 27 रन्स बनाए थे 12 बॉलों से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद इन्होंने 25 बनाए थे 7 बॉलों से अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और फिर मतलब इन्होंने ही बेसिकली बिन डूइंग अमेजिंग किस्म के वंडर्स। वो याद है इन्होंने एक वो जो ओवर किया था अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट में, सिर्फ छक्के थे, ठका ठक ठका ठक छक्कों वाला ओवर था, एंड दैट जस्ट कम्प्लीटली चेंज द गेम। सो आसिफ अली absolutely deserves this accolade, ICC Player of the Month का। I am very very happy for him. I think he's a wonderful player, and बहुत जिन लोगों को उन पे शक था, उन लोगों को अब माफ़ीनामा लिख लेना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि अगेन हम लोग बात कर करके पिछले 1.5 साल से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली ये ख़बर मुझे पढ़ने को मिल रही है, और वो ये है, पम पम, हमारे मुल्क की 50% पॉपुलेशन इनॉक्यूलेट हो गई है कोरोना के अगेंस्ट। दिस इज़ लाइक माइंड बॉगलिंगली अमेजिंग न्यूज़। बहुत अच्छी ख़बर है कि हम सब लोगों ने जाके सीधी शराफत से कोरोना के टीके लगवा लिए हैं, और कम से कम पहली डोज जो है वैक्सीन की, वो जो है हम लोगों ने ले ली है। दिस इज़ रियली रियली गुड। आई थिंक कि बहुत फैबुलस बात है कि हम लोगों ने ये इनिशिएटिव ले लिया है। इसी के साथ मैं जा रही हूँ एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। सुनते हैं सब लोग मिलके क्या है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ जवेरिया तारिक और सफूरा तारिक हैं। दोनों ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, और दोनों मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दोनों बहनें भी हैं मगर ट्विंस नहीं है। हाँ। आप लोगों का इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? मेकअप बाय ट्विनीज। मेकअप बाय ट्विनीज। ये ट्विनिंग कर रही हैं, कपड़ों में भी कर रही हैं। इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी ऐसा है, मगर अभी मुझे पता चला है कि एक्चुअल ट्विंस नहीं है, बहनें हैं। यस, सगी बहनें हैं, यस, मगर 4 साल के फ़र्क से, है ना? ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका ये जो ये जो लाइन ऑफ वर्क है, इसमें आप कैसे आई? बचपन से शौक था? आप पहले आई, फिर आपने इनको खींचा? मुझे बहुत शौक था हमेशा से मेकअप करने का। ठीक है। इवन आई थिंक आई वाज लाइक 6-7 इयर्स ओल्ड, तब भी मैं मेकअप करती थी, किसी और के, अपने नहीं, बिकॉज अपनी स्किन ख़राब हो जाती है तो पेरेंट्स परमिशन नहीं देते थे, लेकिन किसी ना किसी को पकड़ के उसके मेकअप कर देती थी, गंदा संदा जैसा भी उस वक्त आता था। बट विद टाइम ऑफ कोर्स आप जब करते रहते हैं कोई चीज़ को प्रैक्टिस, तो वो पॉलिश होती रहती है ऑफ कोर्स। बट जैसे देसी पेरेंट्स होते हैं ना, उनको शौक होता है उनके बच्चे जो है ना वो डॉक्टर्स और मेडिकल साइड पे चले जाएं। सो द सेम थिंग हैपेंड एंड आई बिकेम अ डेंटिस्ट एंड शी बिकेम अ फार्मासिस्ट, एंड वी वर लाइक डूइंग आवर थिंग, आवर प्रोफेशनल डांस से ही कर रही थी, और दिल चाह रहा था कि डांस करने के बजाय मेकअप। नाइस। ओके। सो बस वो एक सर्टेन टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि लाइक आई डू हैव टाइम ऑन द वीकेंड्स, तो लाइक व्हाई नॉट, मैं अपना शौक जो है वो वीकेंड्स में पूरा कर सकती हूँ। वीकडेज में आई वर्क एज अ डेंटिस्ट, सो बस वहाँ से। और फिर आप कैसे आई? इनको क्योंकि बहुत शौक था, तो ये मेरे पीछे ही रहती थी कि लेट्स डू इट डू इट डू इट। और फिर ये कि मुझे पेंटिंग का शौक ज़्यादा था। हाँ। तो इसलिए जितने भी फेस आर्ट होते हैं ना, वो ज़्यादातर मैं करती हूँ। हमारे ब्लॉग पे भी लोगों को दिखता है कि वो ज़्यादातर मैंने किया हुआ होता है। अच्छा। मुझे मेकअप से ज़्यादा पसंद जो है ना, वो फेस पेंटिंग है, फेस आर्ट है, वो जो आप मतलब डिफरेंट लुक्स करते हैं, क्रिएटिव मेकअप जितना होता है वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों का अभी तक क्या रिस्पॉन्स रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, आई थिंक क्योंकि अब से 3 साल पहले तक भी थोड़ा कम इस चीज़ का एक्सेप्टेंस थी कि इतना क्रिएटिव मेकअप हो फेस के ऊपर या इतना फेस पेंट किया जाए, बट आई थिंक विद टाइम थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और अब बहुत और भी लोग हैं जो ये कर रहे हैं। और फिर फेसबुक से और इस तरह के ऐप्स जो और हैं, इनसे बड़ा थोड़ी अवेयरनेस भी आई है लोगों को।
तो आई थिंक अब काफ़ी एक्सेप्टेंस है, अब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, नेशनल ब्रांड्स, जो कि फेस पेंट्स को लेके कॉम्पिटिशन्स रखते हैं ताकि और लोग करते हैं। कितने क्लाइंट्स आते हैं और लोग कहते हैं कि जी ये लो पैसे और मेरे फेस पे ये बनाओ जो चल रहा है हमारे पास। क्लाइंट्स कम है, आई थिंक वो सिर्फ नियर हैलोवीन टाइम होते हैं ज़्यादातर, लेकिन अदरवाइज या किसी की कॉस्ट्यूम पार्टी होती है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है लोगों के, तो अदरवाइज ऐसे क्लाइंट्स नहीं है। आपका वैसे मतलब फेस पेंटिंग ये जो आप करते हैं बहुत ज़्यादा इलेबरेट होता है, तो एक इस तरह का ये जो चल रहे हैं मेकअप, एक फेस पेंटिंग करने में कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स होते हैं, क्योंकि स्केच करना, फिर उसमें पेंट लगाना, फिर उसको सेट करना, तो इतना टाइम लगता है। और फिर हम शूट भी कर रहे होते हैं, और जो भी हम जैसे ट्रांजिशन वीडियो है या कोई एक्ट करना है तो वो भी साथ साथ करना होता है, तो इसमें हमें तकरीबन 6 to 8 आवर्स लगते हैं। 6 to 8 आवर्स लगते हैं। दैट्स व्हाई वी डू दैट ऑन आवर वीकेंड्स, क्योंकि हम वीकडेज में तो अपनी जो जॉब्स करते हैं प्रोफेशनल, तो हम वो कर। आप लोग अभी तक वो जॉब्स कर रहे हैं? हाँ, वो हमारी मेरी अपनी डेंटल प्रैक्टिस है, मैं ये वीकडेज में वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस पे काम करती हूँ, एंड आई वर्क एज अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर ऑल्सो, तो वो मॉर्निंग में वो करती हूँ। आज वहाँ से ऑफ करके आई हूँ बट ये भी एमफिल करी है, मैं एमफिल भी कर रही हूँ और मैं साथ में जॉब भी कर रही हूँ, तो वो वीकडेज का काम है, लेकिन वीकेंड पे हमारा टोटल ब्लॉक का काम करते हैं हम। Like oh Saturday. my God! So you guys actually have day jobs also that you're pursuing in. And ये shift अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इस particular इसके अंदर कल को आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा clients हो जाते हैं and this is making a lot more money and it's a lot more successful, तो will you make the shift? I think that's a very difficult question, क्योंकि जो हमने मतलब प्रोफेशनल स्टडीज़ जो हमारी हैं, वो भी हमने इतने ही क्रेज़ के साथ की थी कि लाइक वी हैव टू गेट दैट। और अब मैं जैसे परस्यू कर रही हूँ एमफिल, तो मैं ऑब्वियसली उसमें इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो मैं उसको छोड़ना मुझे लगता है कि बहुत आई थिंक हम छोड़ेंगे कंप्लीटली नहीं छोड़ कंप्लीटली उसको, बट वील ट्राई टू मैनेज, जैसे अभी मैनेज कर रहे हैं, लाइक वील ट्राई टू मैनेज करेंगे, जगल टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। आपके कभी ऐसा होता है कि आप लोग जो प्रोफेशनली दोनों ही हैं, दोनों प्रोफेशंस हैं, व्हाट आई मीन टू से इज कि आपके पास कोई अगर पेशेंट आता है या आपके पास कोई ऑफ कोर्स पेशेंट्स आप दोनों के पास जो आते हैं, कभी आपने उनको बोला कि बाय द वे दिस व्हाट आई डू आल्सो? Yeah, and I've even given skincare advices to my patients. Oh really? Like when I'm doing some dental surgery, और क्योंकि वहाँ पे बहुत light होती है, तेज होती है, so I can see the black hairs and white hairs and stuff like that. तो मैं अपने patients को बोलती हूँ you need to get this done or that done. तो मैं तो बहुत frequently अपने patients को बोलती हूँ। और आप? नहीं, मैं नहीं कर सकती इसे, कि मेरे patient बिल्कुल अलग टाइप के लोग आते हैं। हाँ, बिकॉज आई वर्क इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ पे ये नहीं कर सकती। आप नहीं कह सकती? नहीं कर सकती। So I just keep them with their prescriptions. मैं उस पे ही रहती हूँ, but I don't do this. ओके अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आइडियाज़ होते हैं टू डू ऑल दीज ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेकअप्स, स्पेशली पेंटिंग वाले, ये क्या आप दोनों बैठ के कोलैबोरेट करते हैं, इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन होती है? इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ होमवर्क वी हैव टू डू फर्स्ट। उस पर पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस किस तरह के लुक्स चाहिए हैं अकॉर्डिंग टू। वीकडेज में वी डू आवर होमवर्क, लाइक हम रात को जब सोने का टाइम होता है, बिकॉज वी स्लीप इन द सेम रूम एंड टुगेदर, तो बस वो एक साथ लेट के ना फिर हम सोच रहे होते हैं अच्छा अब ये वाला लुक करना है, इसके ऊपर ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए। शी इज़ गुड विद म्यूज़िक बाय द वे, तो ये मुझे म्यूज़िक ढूंढ के देती है, एंड आई डू ऑल द एडिटिंग जो हमारी वीडियोज़ की होती हैं या पिक्चर्स की होती हैं, तो आई डू ऑल दैट। तो हम पहले से वीकडेज में सोच लेते हैं कि अच्छा बैकग्राउंड कैसा होगा, उसके लिए लाइट हमें कैसी चाहिए है, म्यूज़िक क्या चाहिए है, कपड़े क्या पहनने हैं, सो वी डिसाइड ऑल दैट, या ज्वेलरी क्या पहनी है स्टफ लाइक दैट, या बाल कैसे होने चाहिए, तो वो हम वीकडेज में कर लेते हैं। तो वीक एंड पे फिर वी जस्ट डू द यू पुट इट इन इफेक्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन डिसाइड करता है कि आज मेरे शक्ल पे होगा, हमारी शक्ल? वो हमारी स्किन डिसाइड करती है। अगर किसी को एक्ने हो जाती है या ब्रेकआउट होती है स्किन, तो वो ब्रेक लेता है और दूसरा करता है। हाँ, recently I was sent a PR from somebody and the mascara was so bad that gave me eye infection and I couldn't do anything for one whole month. तो वो उस पूरा मंथ, ये अभी जो सारे हमने हेलोवीन लुक्स किए हैं रिसेंटली, वो सब फिर इसने ही किए, बिकॉज माई आईज वर कंटिन्यूसली लाइक वाटरी एंड रेड और इरिटेटेड, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसमें कोई हमारा फिक्स नहीं है, whoever feels like doing it just does it. जिसका मूड होता है, जिसका मूड होता है या जिसकी स्किन, जैसे मैंने बोला, स्किन ज़बरदस्त।
नाजरीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग आई मेकअप पे बात करेंगे। हम लोग इन लोगों से ये भी बोलेंगे कि हमें आई मेकअप्स दिखाएं, क्योंकि वैसे ही इनका हाथ इतना अच्छा चलता है, तो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि क्या कर सकते हैं। देखते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ जवेरिया तारिक और सफूरा तारिक बैठी हुई हैं। दोनों ज़बरदस्त किस्म का ट्रांसफॉर्मेटिव मेकअप करती हैं और लुक्स करते हैं, जो कि शक्ल को तब्दील कर देते हैं और एकदम से आपको एक कुछ नया नज़र आता है। हम लोग बात कर रहे थे, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आई मेकअप के बारे में। आप लोग यू नो इन पर्टिकुलर, जिसका आप हमें थोड़ी देर बाद डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगी, बट अभी आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट आई मेकअप इन पर्टिकुलर। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आई मेकअप, मैं इस वक्त रेगुलर मेकअप की बात करूँ, ट्रांसफॉर्मेटिव की नहीं, आपको लगता है कि हम लोग ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप करती हैं पाकिस्तान में? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि प्रैक्टिस नहीं है उनकी, और ज़ाहिर है जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो फिर आपको डर होता है ना कि ख़राब ना हो जाए, गलत ना हो जाए। तो आई थिंक मोस्टली इवन जैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी, जब वहाँ से भी अगर किसी ने वीडियो देखनी ना, तो मेरे उन वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा हैं जिनमें बहुत ही सिंपल एंड यू नो ईजी टू डू मेकअप्स हैं, और जहाँ पे भी थोड़ा सा हैवी मेकअप है उस पर बहुत लिमिटेड व्यूज़ होते हैं, एंड दैट्स इट। तो आई थिंक अभी भी लोग हैवी मेकअप करने से डरते हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि यू नो हम लोग जो हैं, बिकॉज सैलॉन्स आर सो एक्सेसिबल लेट्स से, और हर टियर पे एक्सेसिबल है, आपको एक्सपेंसिव सैलॉन्स भी हैं एंड यू नो रियली रीजनेबली प्राइस सैलॉन्स भी हैं, बिकॉज उनकी एक्सेसिबिलिटी और रीच जो है वो इतनी यू नो ज़्यादा है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि आपको लगता है कि लोग खुद करने के बजाय दे प्रेफर कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट है तो रिस्क ना लो? हाँ, बिल्कुल। आई थिंक आई हार्डली नो एनीबडी जिसके बहुत लाइक करीब में कोई इवेंट हो और वो खुद मेकअप करते हो। आई हार्डली नो, है ना? हाँ, कोई भी नहीं करता। हर कोई दे प्रेफर के, या तो अगर कुछ भी नहीं होता ना, तो इवन जो छोटे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली शुरू किया है होम बेस्ड उनके सैलून्स हैं या स्टूडियोज़ हैं, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट या बुला लेते हैं। हाँ, या बुला लेते हैं, क्योंकि अब तो ये बुलाने वाला बड़ा अच्छा वो एक आ गया है, खासतौर पे कोविड की वजह से ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। एब्सोल्युटली। आई थिंक हाँ, ये ज़्यादा इसका वो है ट्रेंड है। ये आपके थोड़े सिंपल वाले लुक्स चल रहे हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये वालों के व्यूज़ जो हैं ये भी ज़्यादा होते हैं, या आपको लगता है कि इनके कम होते हैं? नहीं, सिंपल वाले के सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा? जितना सिंपल मेकअप होगा, हाँ, उतना ज़्यादा व्यू होगा। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि यू नो हर आई की टाइप डिफरेंट होती है। मेरी आँख, इनफैक्ट आप दोनों बहनें हैं, मगर आप लोगों की भी आँख की शेप जो है वो डिफरेंट है। तो क्या आप लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि यार ये वाला अगर करना है तो ये मेरी आँख पे होना चाहिए, ये वाला नहीं? नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो कि हमने कभी इतना ऐसे सोचा होगा। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। वंस यू नो हाउ टू डू इट, वंस यू नो हाउ टू वर्क विद योर आई एंड यू नो किस जगह क्या लगाना है, सो आई थिंक इट्स वो बस। आज आप लोगों ने अपना मेकअप खुद किया या खुद किया? अच्छा, हम अपना किया करते हैं, अपना करते हैं, अपना करते हैं। फिर वो इतना टाइम भी नहीं होता ना कि एक दूसरे का कर सकें, तो बस अपना करते हैं। और आप लोग किस पॉइंट पर एक दूसरे का मेकअप करते हैं? पहले एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, यानी आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जो कि सिर्फ लाइनर लगा लिया और थोड़ा सा फाउंडेशन कर लिया, हो गया मेकअप, बस मेरा इतना था। बट व्हेन वी स्टार्टेड द ब्लॉग, तो मैंने वहाँ पे कुछ यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखे थे, तो उससे मैंने थोड़ी लर्निंग करी और फिर बस प्रैक्टिस। सो आज मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, तो अब नहीं करते, वरना शी वाज द वन हु यूज्ड टू डू माय मेकअप, क्योंकि मैं होती थी मेकअप कर। पर अभी भी मोस्टली जैसे अगर हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं ना, आई ट्राई टू डू द आई मेकअप्स, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे आई मेकअप करने में कुछ इश्यूज़ नहीं होते, कैसी भी आँख की शेप हो। एंड आई समटाइम्स हैव प्रॉब्लम्स विद द स्किन, बट शी इज़ वेरी गुड विद द फाउंडेशन, मतलब ये बहुत अच्छा फाउंडेशन लगाती है। सो शी डज द कॉम्प्लेक्शन एंड आई डू द आई मेकअप। सो अच्छा, मिक्स करके कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके वो पर्सनली, आपको सबसे पहले आप बताएं सफूरा कि आपको पर्सनली कौन सी आई मेकअप सबसे ज़्यादा पसंद है? सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे सबसे अच्छा जो है वो हेलो आई मेकअप जो है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक स्पॉटलाइट जो होता है वो वाला।
क्या होता है? अच्छा, उसमें सेंटर में यू हैव अ लाइटर शेड शिमरी या ग्लिटरी एंड देन कॉर्नर्स आर डार्क, तो वो सेंटर आपका ज़्यादा पॉप करता है, स्पेशली फॉर आइज लाइक माइन एंड और हर्स जो इतनी हुडेड होती हैं, तो उसमें वो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो सेंटर को पॉप करता है ना, तो आपकी जो कॉर्नर्स छोटे हैं और ड्रूपी हैं तो वो कम हाईलाइट होते हैं, देन सेंटर ज़्यादा पॉप करता है तो आपकी आंख बड़ी दिखती है. सो शी लाइक्स दैट वन. आई प्रेफर, आई लाइक रेगुलर मेकअप में तो या आई ऑल्सो लाइक दिस वन, या फुल कट क्रीज बिकॉज मेरी आँख छोटी है तो इट मेक्स माई आई लुक बिगर, विच आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि अभी यहाँ पर इंशाल्लाह वही करूँगी. लेकिन जो अदरवाइज अगर जैसे जो क्रिएटिव मेकअप्स हैं उसमें मुझे मल्टीपल कट क्रीज, जस्ट व्हेन यू डू एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी कट क्रीज, 3-4 टाइम्स कट क्रीज आप करते हैं. ज़बरदस्त. उसमें वो बहुत इंट्रिकेट वर्क है एंड दैट वन आई टेक्स अबाउट एन आवर टू डू, क्योंकि वो बहुत बारीक मेरी बाय द वे आईब्राउ और आँख के अंदर दरमियान में बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट है, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे, बहुत बड़ा है. तो मैंने कभी भी अपना ये जो मल्टीपल वाला कहानी करने की उसके बाद तो एक ऐसी खिचड़ी बनती है, तो यहाँ पर ये लग गया करते 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 हम लाइक वो मैंने सारे कलर चिपका दिए. आई थिंक मल्टीपल कट क्रीज में ना जितना आपने नया नया शुरू किया हो, ईजिएस्ट इज टू गो विद वन कलर स्कीम. लाइक इफ यू डूइंग ग्रीन्स देन कीप ऑन डूइंग सारे ग्रीन के बस. तो उसमें आप ना ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनती और आपका हाथ साफ भी रहता है. और मल्टीपल कट क्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है बैक एंड फोर्थ. सो यू डू वन थिंग देन यू गो बैक, फिर यू डू वन थिंग एंड देन यू गो बैक. तो आप जैसे अगर डार्कर शैडो लगाया है, लाइटर पे जाएं देन कम बैक टू द डार्कर. तो उससे क्या होता है कि एक तो ब्लेंडिंग अच्छी होती है और दूसरा आपका वो ह्यूज हैं वो ठीक नहीं, और फिर जब आपने कट क्रीज किया ना वो क्लीन रहती है, वो साफ रहती है. वरना आप एक ही तरफ जाते जाते हैं तो वो क्लीन. अभी आप हमें बताएंगे ना कि क्या होता है, क्योंकि सुनने में मुझे मैं इस वक्त लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गई हूँ. आधी बात समझ आई है और आधी कट क्रीज कितना टाइम लगता है? या दैट टेक्स अबाउट एन आवर, वन आई. ओह माय गॉड, 1 घंटा एक आंख पे लगता है. वो इसीलिए आप जब करते हैं तो वो सिर्फ इंस्टाग्राम लुक्स हैं एंड यू डू इट फॉर इंस्टाग्राम की पिक्चर्स ओनली, और वो बस एक आंख की ही पिक्चर्स उसमें होती है, दूसरा कोई भी नहीं करता बिकॉज दैट टेक्स आवर्स. बहुत लंबा काम है. अच्छा, लंबा काम है. बट आप हमें कुछ बेसिक वो बताएंगे? हाँ, मैं फुल कट क्रीज अभी यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर दूँगी कि अगर आपके पास मेरे जितनी छोटी आँख है एंड यू वांट टू मेक इट लुक बिगर, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो बड़ी ना. और मेरी जैसी अगर आँख हो तो उसमें तो सबसे अच्छा यही है जैसे आपने अभी किया हुआ है ना कि डार्कर आई शेडोज, बिकॉज उससे थोड़ा सा उसकी स्पेस कम लग रही है, छोटा लग रहा है. तो वो जो आपका ये वाला इशू है कि इतना सारा एरिया है, उसको आप इसी तरह रियल एस्टेट को कम कर सकते हैं. हाँ, मेरी हर दफ़ा रियल एस्टेट कम करनी पड़ती है. एनीवेज, हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशंस करके दिखाएंगे, हमें जवेरिया भी करके दिखाएंगे, सफूरा भी करके दिखाएंगी. मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हो. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पर जवेरिया और सफूरा तारिक बैठे हुए हैं. दोनों मेकअप और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं. हम लोग अब डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाएंगे कि क्या बातचीत हो रही थी. वीडियोस तो हमने बहुत सारी देख ली आप लोगों की, हमने लुक्स भी बहुत सारे देख लिए. अब आप लोग हमें बताएं कि अभी आप क्या करने लगी हैं. अच्छा, अभी पहले तो मैंने फ़िलहाल सिर्फ इस आँख से अपना मेकअप रिमूव किया है और मैंने इसको सिर्फ प्राइम कर लिया है ताकि मैं इसके ऊपर जो आई शेडोज़ लगाऊँ वो पॉप करें और नज़र आएँ कि मैं क्या लगा रही हूँ. और सिंस आपने कहा कि मैं कुछ पैट्रियोटिक कर दूँ, सो आई एम गोना डू ग्रीन कलर का कट क्रीज. यस, क्योंकि आज इंडिया और इंडिया कह रही हूँ, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ग्रीन दिखाएं कि ट्राई दिस आउट. ओके, तो मैं एक बहुत डार्क ग्रीन कलर को लेके और सिर्फ अपनी क्रीज़ में लगाई ना. क्रीज़ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि किधर है. सो हम अगर ऐसे बहुत नीचे करके देखेंगे ना तो आपको यहाँ दिखेगा कि आपके इधर आई बॉल है और सॉकेट है. बस मैं उस सॉकेट के अंदर आई शेडो लगा, सॉकेट लाइन. ठीक है, और एक बहुत बारीक ब्रश से, ताकि अब मुझे एक लाइन पता लग गई कि कहाँ लगाना है. सो अब मैं ऐसे करके भी लगा सकती हूँ बिकॉज नाउ आई नो कि किधर जाना है. ठीक है. तो ये लाइन लगाने का सिर्फ मकसद ये है कि मुझे एक आइडिया हो जाए कि मुझे किधर लगाना है. और मैं
आप बाहर भी जा रही हैं, वेरी ब्रेव ऑफ यू। अगर मैं ये अटेम्प्ट करती तो मैं तो एक गोला गड्ढा लगती। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक रोक दूंगी, द आई इज गोइंग टू लुक वेरी स्मॉल। ओके, तो आप बाहर टू मेक इट लुक बिगर आई हैव टू गो आउट। अगर मैं बस यहाँ रोकूंगी तो मेरी आँख बहुत छोटी लगेगी, ऑलरेडी जितनी छोटी शायद इससे भी छोटी और राउंडेड मजीद लगेगी। ठीक है, तो उसको इलोंगेटेड बनाने का द ईजिएस्ट वे, द मोर इलोंगेटेड यू मेक इट तो उतनी लंबी वो लगेगी। अच्छा, यानी कि मेकअप बाहर निकालें, सही है। आपने ग्रीन कलर की इन्होंने लाइन बना ली है और अब इसी ग्रीन, अब मैं सिंस मैं बहुत ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ जो बहुत ही सिंपलेस्ट लुक है जी, मैं प्लीज। एक ही शेड के लाइक एक ग्रीन के ही डिफरेंट ह्यूज लेके और उन्हीं से ब्लेंड करती जा रही हूँ। ठीक है, ब्रश की अब ब्रश चौड़ा हो गया गाइस। हाँ, थोड़ा सा बड़ा ब्रश है क्योंकि अब मुझे लाइन नहीं करनी, अब मुझे इसको ब्लेंड करना है। झटकने का सिर्फ मकसद ये है कि एक्सेस पाउडर निकल जाए, बिकॉज मेरे फिर फेस पे फॉल आउट करेगा। ठीक है, और वो ख़राब लगेगा। और मैं राउंड में इसलिए सिर्फ नहीं ब्लेंड कर रही बिकॉज मुझे बहुत ऊपर नहीं जाना, नीचे नीचे ही रहना है, तो इसलिए इसको स्ट्रेट में ही बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के साथ सिर्फ ब्लेंड कर रही। सही है। और मुझे इस पर्टिकुलर एरिया से नीचे भी नहीं आना, सो जस्ट कीपिंग इट अबव दैट क्रीज जो मैंने उस वक्त बनाया था। ठीक, आज बहुत सारी बच्चियाँ ये ट्राई करेंगी मैच के लिए क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस के अंदर स्क्रीनिंग हो रही है। आप लोगों को क्रिकेट का थोड़ा सा भी है शौक? मुझे नहीं है ऑनेस्टली, बिल्कुल भी नहीं है। तो आज अगर पाकिस्तान हारेगा या जीतेगा, आप डोंट केयर? बस पाकिस्तान का ही होता है, पाकिस्तान थोड़ा जीते सा जरूर। एंड में जब वो जीतने वाला होता है तो देखते तो बस लास्ट के जो लास्ट के 2-3 दो ओवर्स तीन होते ओवर हैं होते बस हैं, वो बस। देखती हूँ। अच्छा, मैं तो वैसे भी लाइक आई एम एट क्लिनिक व्हेन दिस लाइक मैचेस आ रहे होते हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर सारे के सारे आई एम रियली बिजी, मगर मैं सब कुछ कैंसिल करके लोगों को छुट्टियां दे के अपने सारे के सारे सबको कहती हूँ कि नहीं, हम नहीं खाना बनाएंगे, भाग लो घर कोई जाके मैच देखे जिसने जहाँ जाके देखना है। मैं उस आई मीन आई एम नॉट, हालांकि मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखती, बट इस पर्टिकुलर दफ़ा ज़रा दिल चाह रहा है, कुछ मज़े की चीज़ें हो रही हैं। मुझे तो बिल्कुल भी क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे ये भी नहीं पता होता है कि प्लेयर्स कौन से हमारे यहाँ, तो इस हद तक नहीं पसंद क्रिकेट। हाँ यार, मतलब जालिम मगर देखें फिर भी आप लोग पेट्रियाटिक लुक करके दिखा रहे हैं, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों ने पेट्रियाटिक लुक तो दिखा दी हमें। नहीं, मैच नहीं देखते लेकिन पेट्रियाटिक बहुत है। सही, ज़बरदस्त। आई एम जस्ट टेकिंग द लाइटर शेड्स, एक के बाद दूसरा लाइटर शेड। ठीक है, और बस मैं उसी पुराने वाले शैडो को ब्लेंड कर रही हूँ। इसी ब्रश मैंने बहुत छोटा कर लिया अब अपना। सही, अभी तक ग्रीन चल रहा है और मैं सिर्फ ग्रीन ही यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा वाइट को एक्चुअली मैं सिर्फ ग्रीन के साथ ऐड कर रही हूँ ताकि ये कलर लाइट हो जाए। ठीक है, इट लुक्स रियली नाइस। और उसके बाद आप क्रीज को कट कर लें। कभी भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट ब्रश पे, लिक्विड प्रोडक्ट्स है पे क्या? स्पेशली, ये कंसीलर है। ओके, तो आप जब भी आपको कट क्रीज करना है, यू विल ऑलवेज हैव टू यूज़ अ कंसीलर ठीक है। विद अ फ्लैट ब्रश। तो आप कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट को, क्योंकि उसके अंदर भी ब्रश है, तो आप डायरेक्टली लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लगेगा। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप साइड में निकाल लें थोड़ा सा। एंड सेकेंडली इससे प्रोडक्ट थोड़ी वार्म अप हो जाती है। हाँ, तो ओह माय गॉड, अच्छा वार्म अप हो जाती है तो वो ठीक हो जाता है। सही। अच्छा नाज़रीन, बाय द वे हमारा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आपने कॉल करके कोई भी सवाल पूछना है कि आपकी आइज़ के ऊपर किस तरह का मेकअप होना चाहिए एटसेट्रा, तो प्लीज़ कॉल और मशवरा लें। ओह अच्छा, अब मैं समझी। कट क्रीज आपने मुझे दिखाया भी था, इनका भी एक वीडियो भी चल रहा था जिसमें ग्रीन का इत्तफाकन मेकअप था जो कि कट क्रीज था। तो आई एम जस्ट बेसिकली इट्स जस्ट क्लीनिंग द लिड एरिया। सही है, और उस लिड एरिया को क्लीन करके फिर मैं बाकी का लगाऊंगी मेकअप। ठीक है, सही। ग्रीन लाइन बन चुकी है दोस्तों। मैं सीख रही हूँ, आज रात में भी अपनी आंखें ग्रीन कलर की करके बैठूंगी। ओह वाओ, यू जस्ट नीड अ वेरी स्टेडी हैंड। हाँ ऑफ कोर्स, बहुत डेलिकेट।
अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली करूँगी ना तो ये मसला हो जाएगा। हाँ, बहुत ही गंदा लगेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ग्रीन का शेडो यहाँ पे ऑलरेडी है, और प्रीवियस जो मैंने आई शेडोज हटाए वो भी थोड़े से हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन इट अप रियल क्विक। ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे अपना बाकी का कंसीलर लगाऊंगी ताकि ये एरिया क्लीन रहे। ठीक है। It looks really nice. And I think ये one of the easiest है। हाँ नहीं नहीं, very good। जिनको बहुत नया नया भी सीख रहे हों उनके लिए स्पेशली। अब आप दोबारा से ग्रीन के शैडोज लेंगे छोटे से ब्रश के ऊपर, डार्केस्ट ग्रीन, एंड जस्ट यूज इट एज एन आईलाइनर। जैसे हम आईलाइनर लगाते हैं बस वहीं लगाना। सही। अच्छा, आईलाइनर भी ये देखें अपनी आई से बाहर निकाल रही हैं। हाँ, आई एम विंगिंग इट एंड आई एम ट्राइंग टू कीप अ डिस्टेंस बिटवीन द ऊपर वाला एंड नीचे वाला ग्रीन वाला। हाँ। और इनके बीच में थोड़ा सा यू कैन सी द स्किन कलर बिकॉज आई वांट टू गिव दैट ग्रीन कट क्रीज का लुक। तो वो दोनों के बीच में मैं इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टेंस रख रही हूँ। बाय द वे, जब हमने इनको बुलाया था ना तो हमने बिल्कुल भी ये बात नहीं बोली थी कि आप ग्रीन करें, तो हमने प्लान इनका आके यहाँ पर चेंज करवाया है। हाँ हाँ, यू कैन पिक दैट अप, इट्स नॉट एन इशू। और आप उसी ग्रीन जो ऊपर शैडोज यूज़ किए हैं बस वही लेके, और सेम ब्रशेस हैं, ब्रशेस भी मैंने चेंज नहीं किए। तो बेसिकली ये पूरा लुक मैंने सिर्फ 3 ब्रशेस से किया है। तो आपको बहुत ब्रशेस भी नहीं चाहिए होते हैं एक नॉर्मल सा लुक करने के लिए। जबरदस्त। Oh wow, is this look almost complete? Almost completed. Now यहाँ it's completely your choice। आप क्या करना चाहते हैं? You want to add white here? Add white here, क्योंकि आपको पाकिस्तान का झंडा अगर बनाना है। If you want to keep it just like that, clean, neat, just keep it like that. You can even make like मैं अभी अपने, क्योंकि मुझे पता नहीं था हम ये करने वाले हैं, वरना मैं अपने सारा अगर इंस्ट्रूमेंट लाती तो मैं यहाँ पे चांद और सितारा भी बना सकती थी लाइक विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ कहीं बाहर या यहाँ एनीवेयर इनर कॉर्नर पे कहीं पे भी आप यहाँ पे पेंट्स अगर आपके पास हैं स्पेशली फेस पेंट्स, तो आप छोटा सा आईलाइनर ब्रश से आराम से एक चांद और सितारा बना सकते हैं। ज़बरदस्त। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और आई लुक्स आप लोगों को दिखाएंगे। ये वाली भी जब तक आई थिंक तकरीबन कंप्लीट ही हो गई है, बाकी की कंप्लीट हो जाएगी। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे जवेरिया तारिक और सफूरा तारिक मौजूद हैं। आई मेकअप के बारे में डिस्कशन हो रही है क्योंकि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव किस्म का आई मेकअप करती हैं दोनों। जवेरिया ने हमें बेसिकली अभी एक पेट्रियाटिक आंख करके दिखाई, और अब जवेरिया आप हमें क्या दिखा रही हैं? ये तो अभी मैं जो हूँ वो दूसरी आंख पे आपको एक हेलो आई लुक बना रही हूँ, क्योंकि इन्होंने आपको बताया कि उनको बड़ा पसंद है। हाँ, वो जो वो कह रही छोटी आंख को बड़ा दिखाता है, वो छोटी आंख उससे बड़ी लगती है। हाँ, ज़बरदस्त। तो मैं अभी वो आज रात का इन्होंने एक आंख तो आपको सेटिंग करके दिखा दी है कि भाई ये है, दिस इज़ आई मेकअप दैट यू कैन डू फॉर टुडे। जब बाय द वे हम सफूरा की आंख पे अगर आप लोगों का ये सवाल है कि क्यों नहीं आई मेकअप कर रहे और सफूरा अपनी आंख पे क्यों नहीं कर रही है, उसकी वजह ये है कि उनकी वाटरी आइज़ हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो
मेकअप रन करें। सुबह में भी यही हुआ है कि बहुत देर मैं ऐसे बैठी रही क्योंकि मेरी आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी वाटर आ रहा था। हाँ नहीं, ऐसे होता है नेचुरली, वाटरी आइज होती मेरी है ही ऐसे, मुझे हमेशा मेकअप करते हुए हम बहुत ब्रेक ले लेके काम करते हैं अगर मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत वाटरी है। अच्छा, ओह अच्छा, दैट हैपेंस। फिर से आपकी कंसीलर लगा रही हूँ। ठीक है, वो इसलिए अगर आई मेकअप ना हो किसी की आंख पे तब भी लगाना चाहिए? हाँ, बिकॉज आप या तो फाउंडेशन लगाएं, आँख में अगर आई मेकअप नहीं करना तो भी एटलीस्ट फाउंडेशन लगाएं, बिकॉज हमारी आँख जो है ना उसका स्किन का कलर आपकी बाकी के फेस के स्किन के कलर से डिफरेंट होता है। हाँ। तो उसको एक जैसा बनाने के लिए, वरना आँख फिर अलग लगती है बहुत। ठीक है, तो उसको एक जैसा बनाने के लिए आई एम जस्ट सेटिंग माई कंसीलर विद द वाइट आई शैडो। ठीक है, सही। ज़बरदस्त। सो आई एम जस्ट क्विकली डूइंग एन हाइलाइटर। अच्छा, इन्होंने अपनी आईब्राउ के नीचे हाइलाइटर लगाया और आँख की इनसाइड में, सो दैट माय आई लुक्स बिगर एंड वाइडर एंड ओपन। ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक छोटा पेंसिल ब्रश, एक ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ एंड आई एम अप्लाइंग इट इन द इनर कॉर्नर। ठीक है, और सेम एक वी बना रही हूँ बस, आउटर और इनर दोनों जगह। हाँ, ये वी ही की शेप है तकरीबन। ठीक है, वी है ये। और अगर मैं ऐसा आँख खोलती हूँ तो मेरी आँख बिल्कुल आई शेडो दिखेगा नहीं, सो आई हैव टू गो अ लिटिल अबव माई जो रियल क्रीज है उससे, ताकि मेरा ये आई शेडो नज़र आए ना, अदरवाइज तो नज़र ही नहीं आएगा। तो आई हैव टू गो अ लिटिल अबव देन माई रियल क्रीज। या ठीक है, दोनों साइड। ये बाय द वे गाइस, ये छोटी आँख को बड़ा दिखाने का एक मेकअप है, एक पर्टिकुलर स्टाइल है कि आपकी अगर आँख का साइज स्मॉल है तो आप उसको अगर पॉप कराना चाहते हैं और बड़ा दिखे, दिस इज वन वे टू डू इट। दूसरा वाला ये। फिर मैं ले रही हूँ एक डार्क ब्राउन आई शेडो और इस ब्लैक की लाइन को मैं सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लैक वाली लाइन को। ठीक है, तो मुझे इस ब्राउन आई शेडो से अबव माई ब्लैक लाइन ही जाना है। एंड यू सी आई एम कीपिंग दिस एरिया क्लीन, कंप्लीटली क्लीन, कंप्लीटली क्लीन। और ऑलरेडी आपकी आंख बड़ी लगने लग गई है। वाओ, दैट इज ट्रू। ठीक है, एंड आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और लाइटेस्ट जो शेड है मेरे पास, कुछ स्किन टाइप का ही कलर है, थोड़ा उसको बर्न्ट ऑरेंज बोलते हैं, हाँ पीच टाइप का। उस आई शेडो से मैं सिर्फ अब ये जो मेरा ब्राउन की लाइन मैंने बनाई थी ना उसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि वो अब बहुत हार्श लाइन है एंड वी डोंट वांट एनी हार्श लाइंस। तो इसी मैं आई शेडो लगाते लगाते ऑलमोस्ट अपने हाइलाइटर के पास पहुंच गई हूँ। सो अब इसी कलर के साथ मैं अपने हाइलाइटर को भी इसमें ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो भी एक लाइन की तरह नज़र ना आए। और ये दोनों शेडोज मैं इधर भी लगा रही हूँ। जबरदस्त। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इस एरिया पे भी लगाऊं, बिकॉज ये मेरी आई का ही पार्ट है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं तो वो बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं और इधर डायरेक्टली आई शेडो आता है। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपना हाइलाइटर जो है ना वो इस येलो पीच लाइन के साथ ब्लेंड कर लूँ। तो इसी मेरा सेंटर बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है। अब आप चाहे अपनी फिंगर यूज़ करें, चाहे आप आई थिंक फिंगर्स ब्रश यूज़ कर लें। शिमर्स बहुत अच्छे अप्लाई होते हैं विद फिंगर्स, तो आप सेंटर में यहाँ पर क्योंकि वो एक्सेसिव नहीं लगते, अपने शिमर्स लगा लें। मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर का लगा रही हूँ। अच्छा, इसको ब्लेंड करना कितना ज़रूरी है? किसी भी लाइन को आई शेडो में ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। अनलेस वही बेसिकली डिफरेंस बनाता है एक ऐसे बंदे में जिसको मेकअप आता है और ऐसे बंदे में जिसको मेकअप नहीं आता। दैट्स द डिफरेंस। तो जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करेंगे उतना वो अच्छा आएगा। अब मुझे क्योंकि ये भी एक लकीर आ रही है, इधर भी एक लकीर आ रही है, जस्ट टेकिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लैक, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, और उससे बस मैं इसको इधर ब्लेंड कर लूँगी। और इसको क्या कहते हैं? हेलो क्या? हेलो आइज। हेलो आइज, HALO। या ओके, गॉट इट। हेलो जिस तरह वो नहीं होता
एंजल के सर पे होता है, चांद के इर्द-गिर्द होता है। So you see my eye is looking like bigger and साइडें छोटी हो गई और सेंटर में से वो पॉप कर रही है। बिल्कुल। That's what we wanted to do and it's done. Wow, It's done. That's fabulous. आप इसको फिनिश कर रही हैं with the eyeliner. With an eyeliner. और जितनी छोटी आंख हो उतना विंग आईलाइनर लगाएं, उतना अच्छा क्लीन लुक आएगा। विंग का मतलब कि बाहर जा रहा है ना, हाँ। जो ओल्ड फैशन बाहर को जाने वाला लाइनर होता है। अच्छा, मेरी आंख पे जनरली कभी भी विंग आईलाइनर बहुत कम लगाते हैं। या बिकॉज यू हैव बिगर आईज ना, तो यू डोंट नीड टू अप्लाई अ लंबा वाला। नहीं, मैं कल करूँगी। मैं अब विंग आईलाइनर लगाऊंगी। तो आप अपने शौक के लिए बेशक लगाएं, बट like even if you don't do it, your eyes already look big, mashallah. Thank you. कल मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलूँगी विंग आईलाइनर लगाएं। वो कहते हैं कि आप 1960s की हीरोइन लगती हैं जब ज़्यादा विंग हो जाती है। I love it. अब सिंस मैं, क्योंकि मुझे ये लुक नहीं करना था, सो आई डोंट हैव अ वाइट पेंसिल, वरना आप अपनी वाटर लाइन में वाइट पेंसिल लगाएं एंड या फिर कोई न्यूड कलर की पेंसिल लगाएं। अब जैसे मेरे पास इस वक्त नहीं है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट टेकिंग माय कंसीलर और माय फ्लैट ब्रश। ओह वाओ, व्हाट अ ग्रेट हैक! कि आप कंसीलर भी लगा सकते हैं अपनी आँख के अंदर अगर वाइट पेंसिल नहीं है। तो इसी आपको, क्योंकि आँख छोटी है तो ब्लैक पेंसिल नहीं लगाएं, काजल ना लगाएं। काजल ना लगाएं और बिल्कुल एक ऐसा फ्लैट ब्रश ले लें, ठीक है, और उससे सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ब्लैक आई शेडो को स्टैम्प कर लें, बस हाफ वे, दैट्स इट। और जो फ्रंट का पार्ट है उसके ऊपर आप कोई भी शिमर, जो जितना सिल्वरिश शिमरी हो, वो आई शेडो लेके, ओह वाओ, तो ये आपकी आई को थोड़ा सा ओपन अप दिखाएगा। जबरदस्त, दैट्स इट, फिनिश्ड। और एंड इट लुक्स, आँख भी काफ़ी वाटरी होना शुरू हो गई है। it looks done. I just have to fabulous. pop some lash and that's it. थैंक यू सो मच सफूरा, थैंक यू सो मच जवेरिया। आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जिस बाय द वे ज़बरदस्त तरीके से अपनी आई लैशेज़ को लगा रही हैं, मतलब ये आप लगा लें और उसके बाद मस्कारे से इसको फिनिश ऑफ कर लें। दैट, आई मीन लुक एट इट, it's amazing. Now that I'm looking at you with two completely different looks on both your eyes, एक बिल्कुल डिफरेंट है, एक बिल्कुल डिफरेंट है। आई कैन सी वॉट यू मीन व्हेन यू सेड कि इससे आपकी आंख बड़ी लगती है। आपकी इस वक्त ये जो अभी आपने जो आंख करी है, ये हेलो आई, ये वाली आंख इज एक्चुअली लुकिंग बिगर देन द ग्रीन वाली आई। वाओ, दिस वन मेक्स यू लुक लाइक साइड से कॉम्पैक्ट एंड सेंटर से लॉन्ग भी एंड वाइड भी। दिस वन completely makes your eye only look like longer and not like height में ज़्यादा नहीं लगती, हाँ, सिर्फ यूँ लंबी लगती। मगर मतलब मैं आपको विजुअली विदाउट वो मुझे लग रहा है कि आपकी ये वाली आंख बड़ी है। हाँ, I mean it's fabulous. Thank you so much जवेरिया, thank you so much सफूरा। आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया और ये लुक्स डिस्कस करने का बहुत बहुत शुक्रिया। This was a great tip and a great hack. इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इनका भी बिजनेस है। चलते हैं ब्रेड एंड बटर की तरफ। हमारे साथ शेख हानी रफ़ी हैं, फाउंडर हैं पान पॉप्स की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं कि पान पॉप होता क्या है? पान पॉप आप इसको कैंडी कह लें, एज अ डेज़र्ट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने ये उन लोगों के लिए लॉन्च किया है जो जिनको कत्ता चूना नहीं पसंद होता और उनको पान का फ्लेवर भी चाहिए। और मुझे ना छालिया पसंद है ना बहुत ज़्यादा वो वाला पसंद, तो बस ये फिर आप लोगों के लिए मैंने आप बताएं पहले, तो मैं ट्राई करके आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा है। वेरी एक्साइटेड। कौन से वाला बेसिक फ्लेवर? मेरे इसमें 4 फ्लेवर्स होते हैं, चॉकलेट और सौंफ खुशबू, मीठा एंड स्प्रिंकल।
बेसिक वाला सौंफ खुशबू होगा म्यूजियम? सौंफ खुशबू में समझ लें थोड़ी सी सौंफ है जो सौंफ लवर और है। मीठा और मीठे में तो वही कोकोनट और काफ़ी सारी जो चीज़ें कौन होती से हैं वाला मीठे मैं पान खाऊं में जो मीठा? जो आपको अच्छा मैं लगे। मीठा पान खाती हूँ तो फिर आप मीठा ट्राई करें। कौन सा कलर है? ग्रीन वन। ग्रीन वाला, ओके। आई थॉट कि ग्रीन वाला ही होगा बेसिक। ओके, ये पूरा मुंह में डाल जी दें? जी। और मुझे यहाँ पे कोई छालिया वालिया तो लेफ्ट नो राइट नो, नहीं करनी? इसमें कोई छालियाँ नहीं है। ओह, इट्स लाइक ईटिंग अ पान। यस, आपको यही पूरा टेस्ट वही आएगा पान वाला। लेवल फूड इंडस्ट्री में न्यू चीज़ लॉन्च करनी थी तो एक एज अ यूनिक आइडिया मुझे लगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। और नहीं, ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा कतराते हैं जी खाने में आने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, तो आपने क्यों किया? बस मुझे शौक था इस चीज़ का। मैं कर तो और भी कुछ सकती थी फूड इंडस्ट्री में, लेकिन बस मुझे इस चीज़ का शौक था कि थोड़ा सा मैं हट के यूनिक चीज़ लॉन्च करूं। तो फिर शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हुआ मेरे लिए, लेकिन जब लोगों को टेस्ट समझ आने लगा तो फिर मुझे भी इस चीज़ का हौसला हुआ कि नहीं, जब लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है तो फिर ये चीज़ इंशाल्लाह रन करेगी। मुझे 1 ईयर हो गया ये बिज़नेस करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडबैक मुझे बहुत अच्छा आया। तो फिर मेरी भी हिम्मत बनती गई। फिर मेरी फैमिली माशाल्लाह से इतनी सपोर्टिव थी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा। फिर अल्लाह पाक ने बहुत सपोर्ट करा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए बस मैं आपके सामने हूँ। और ये आपने स्टार्ट कितनी इन्वेस्टमेंट से किया था? इन्वेस्टमेंट इसमें मैंने समझ लें 1 लाख लगी होगी मेरी। ओह, दैट्स प्रीटी गुड। और अब तक आपने वो पैसे निकाल लिए आपकी जो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फीडबैक बहुत अच्छा है मेरा। जब भी मैं आगे इस चीज़ को लेकर आ रही हूँ तो आगे सबसे ज़्यादा लोग क्या शादियों के अंदर प्रॉब्लम? शादियों में, हर इवेंट में मेरे जैसे ये आइटम माशाल्लाह से जाते हैं। ब्राइडल शावर हो गया, शादियाँ, और कोई भी फंक्शन हो गया, मिलाद का फंक्शन हो गया, कुछ भी व्हाटएवर आप कोई सा भी इवेंट ले लें। आई कैन सी दिस बीइंग पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर, स्पेशली मेरे जैसे लोग जो कि पान सिर्फ इस चक्कर में नहीं खाते। और इसके बाद मेरे दांत लाल हुए। आप मैं भी पान बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ मैं पान। मैंने समझ ली ये चीज़ अपने लिए भी लॉन्च की कि मुझे पान की क्रेविंग दूर करनी है और उसका टेस्ट भी चाहिए, लेकिन अपने दांत खराब नहीं करने। तो इसके अंदर ये क्रंची बिट्स क्या हैं जो मेरे मुंह में घूम रहे थे? बट इट्स अ सीक्रेट। ओके, ट्रेड सीक्रेट है जी। कुछ तो मैंने रिकग्नाइज करी हैं चीज़ें, खोपरा वगैरह। जी जी, वो तो हैं, बट कुछ इसके अंदर क्रंची कैंडी टाइप की भी चीज़। और इसके अलावा मेरा स्ट्रॉबेरी पान भी है सिग्नेचर, जो मैंने लॉन्च किया है। कहीं है यहाँ पे? जी श्योर है। आपको उसमें स्ट्रॉबेरी का टेस्ट भी आएगा और आप खा के सारे ही फ्लेवर्स में ट्राई करिएगा, हर फ्लेवर डिफरेंट है। अच्छा, कौन सा स्ट्रॉबेरी वाला है? स्ट्रॉबेरी पान तो ये है, दिस वन। ये वाला? जी, ये बॉक्स में जो है। जी। ओके, ये पूरा पान है? जी, ये पूरा पान है। एक्चुअल लाइक पत्ते वाला पान? एक्चुअल लाइक पत्ते वाला। एज यू कैन सी बाय द वे पैकेजिंग भी पत्ते हैं, लेकिन कम मिकदार। जी, कम मिकदार। ओके। और ये जो पान पॉप्स हैं, ये आपसे कोई अगर लेता है, कितनी अच्छी पैकेजिंग, मैंने ज़िंदगी में कभी पान ऐसे नहीं देखा। मतलब ये देखें, जिप लॉक में पान है, उसके ऊपर ये सिल्वर का, जी जी, सिल्वर का पत्ता लगा हुआ है, साथ टिशू भी दिया हुआ है कि अपने मुंह को भी आप पोंछ लें। दिस इज़ फैबुलस। और ये आप बॉक्सेस बेचती हैं? जी जी। मैं आस्क क्यों कि अगर स्ट्रॉबेरी पान में ऑर्डर करूं तो ये कितने का पड़ेगा, कितनी देर? ये 80 रुपीज़ का है। 80 रुपये का? यस। और इसको आप 2 डेज तक पान को तो स्टोर कर सकते हैं, और पॉप्स को तो 3 वीक्स तक आप लोग स्टोर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। 2 वीक्स तक स्टोर कर सकते हैं? 3 वीक्स तक। 3 वीक्स तक फ्रिज में रख सकते हैं? जी जी, फ्रिज में रख सकते हैं। ओके, वेरी कूल। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा, जब इनिशियली आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको फेसबुक हेल्पफुल लगा या आपको क्या कहते हैं? जी, फेसबुक हेल्पफुल लगा सबसे, या इंस्टाग्राम? सबसे ज़्यादा फेसबुक, उसके बाद इंस्टा। और आपने फेसबुक के अंदर किसी फूड ग्रुप्स के ऊपर डाला? जी, मैंने शुरू में तो खैर नहीं डाला था। शुरू में तो मैंने अपना पेज ही को बूस्ट वगैरह कराया, ये सब सोशल। अच्छा, जो मार्केटिंग। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस की जो आपने लाख रुपया लगाया था, क्या वो मटेरियल पे था या उसकी मार्केटिंग पे? वो सब चीज़ों पर था। अच्छा, वो लाख रुपए मिलाकर वो सब चीज़ों पर था, ऑल ओवर था। मैं इस वक्त टिशू का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये जो फेसबुक पे बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं ब्लॉगर्स के पास,
या ग्रुप्स जो होते हैं, फूड ग्रुप्स होते हैं, उनके ऊपर पोस्ट करते हैं? मैंने ज्वाइन हैंड ग्रुप ज्वाइन आपने बहुत सारे यानी किस तरह के ग्रुप्स का सहारा लिया? और काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो ज्वाइन करे थे और माशाल्लाह से सब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि मेरा आइटम भी बहुत यूनिक था, तो सबको बहुत डिफरेंट क्रिएटिविटी लगी, तो सब ने मुझे माशाल्लाह से अप्रिशिएट भी करा कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ तुमने लॉन्च की है, बड़ी मज़ेदार। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सपोर्ट है, तो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। ज़बरदस्त। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ शेख हानी रफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, फाउंडर हैं पान पॉप्स की। मज़ेदार की छोटी कैंडी बनाती हैं जो कि बिल्कुल पान फ्लेवर की होती है, और बहुत सारे उसके अंदर ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका कहना ये है, जो कि पान के अंदर ही होते हैं। तो तकरीबन पान के जो नॉन मज़ेदार वाली चीज़ें माइनस करके मज़ेदार वाली चीज़ें वो हैं वो सारी मज़े वाली चीज़ें। नॉन मज़ेदार जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती, चक्कर में हम पान नहीं खाते, लाल हो जाते हैं दांत, इस तरह का कोई टेंशन नहीं है। मैंने दो पड़का लिए हैं। स्ट्रॉबेरी वाला भी खाया था, बड़ा डिफरेंट था बाय द वे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ भरपूर था, वो भी बड़े मज़ेदार था। और मैंने कौन सा खाया था वो ग्रीन वाला? आपने मीठा खाया था? मीठा पान पॉप्स, मीठा पान पॉप खाया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पैकेजिंग वगैरह वगैरह इसके ऊपर आपने खुद डिज़ाइन करी, खुद बनाई? सब चीज़ें मेरी ही दिमाग की है। ओके। और अब मेरी टीम है माशाल्लाह। अच्छा, अब आपके पास, मैं यही अगला सवाल पूछने लगी थी कि आप एम्प्लॉइज़ हैं? जी। वरना पहले आप खुद बना रही थी? पहले तो मैं शुरुआत तो मैंने ही की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा काम बढ़ता गया माशाल्लाह से, तो अब तो माशाल्लाह मेरी टीम है। ओके, कितने लोग आपने अब रखे हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं जो करते हैं, और जब और एक्सटेंड होता है ऑर्डर तो फिर और बढ़ जाते हैं। ज़बरदस्त। और ये पैकेजिंग जो है, अब आप पहले आपने आई एम श्योर कहीं करीब से ली होगी, अब आप बल्क में लेती होंगी? जी, अब तो हर चीज़ ही बल्क में लेती हूँ मैं। ओके। क्योंकि एट अ टाइम अगर आपके पास शादी का ऑर्डर आया है तो आपके पास से 2000 पान पॉप्स भी जा रहे हैं, 1000 पान पॉप्स भी जा रहे हैं, तो वो तो हर चीज़ फिर बल्क में लेनी है। ऑफ कोर्स। और मुझे ये बताएं कि एक पान पॉप जो है वो है कितने का? इंडिविजुअल तो मैं नहीं सेल करती वैसे। आप किस तरह सेल करती? मेरा बॉक्स होता है 12 पीस का, ठीक है। पर बॉक्स 450 होता है मीठे पान पॉप्स की प्राइस, और चॉकलेट वाले फिर थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, 500 चली जाती है इसकी रेंज, लेकिन 500 के समझ लें मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम है। मतलब 450 और 500 के दरमियान अंदर आपको सारे मतलब दर्जन मिल जाएंगे। बहुत मैंने अभी तो शुरुआत में बहुत कम रखी हुई है अपनी प्राइस रेंज भी, कि हर कोई अफोर्ड कर सके, और हर एक। अब लोग वैसे बाय द वे फूड के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हो गए। आपने कभी नोटिस किया अपने बिजनेस में? कभी आपको किसी ने ऑर्डर के लिए कॉल किया और कहा कि थोड़ा डिस्काउंट दे दें, ये करें वो करें, इस तरह की बातचीत होती है? नहीं, वैसे तो नहीं, बस लोग डिलीवरी चार्जेस देते हुए बहुत वो करते हैं। डिलीवरी चार्ज पे तंग करते हैं? डिलीवरी चार्जेस पे बहुत तंग करते हैं लोग कि हम डिलीवरी चार्जेस क्यों दें, हालांकि वो हमारे पास नहीं रखते हैं। अच्छा। वो तो हमें राइडर को देने होते हैं। अब अगर कहीं दूर के एरिया में आप डिलीवर कर रहे हो तो लोग फिर कहते हैं 200 इतने डिलीवरी चार्जेस, तो उसके ऊपर वरना मेरी प्रोडक्ट के ऊपर तो कभी किसी ने ये नहीं बोला कि डिस्काउंट दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इस बिज़नेस को मार्केट करने के अंदर क्या चीज़ लगी? आपकी जो सोशल मीडिया पे आप पोस्ट डाल रही थी, या वर्ड ऑफ माउथ, लोग कह रहे थे कि मतलब मैंने ख़रीदा, मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने 4 और लोगों? दोनों चीज़ें इक्वल। अच्छा, आपको क्योंकि जब तक लोग ही आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है। खाली मार्केटिंग इन सेंस तो ये मायने नहीं रखती है। जब तक लोगों को टेस्ट बर्ड्स नहीं अच्छे लगेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट लेंगे क्यों? बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। और मुझे ये बताएं कि आप बिकॉज हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त हो गया, जाते जाते को ख़वातीन को मैसेज देना चाहती हैं जो कि घर से अपना कोई बिज़नेस चलाएं? मोटिवेशन, कभी भी हिम्मत नहीं हारें, छोटा सा काम भी आपके लिए आगे जाके बहुत बड़ा हो सकता है, जिस तरह माशाल्लाह आपका हो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा हिम्मत
करें, अल्लाह पाक आपको मेहनत की राहत ज़रूर देते हैं। थैंक यू सो मच हानी, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े मज़ेदार किस्म के पान पॉप्स हैं, 2 मैं फड़का चुकी हूँ, प्लान अभी है कि 2-3 और फड़का लूँ। इसके बड़ा मज़ेदार प्रोडक्ट है और सिर्फ मैं फड़काना नहीं चाहती, हमारे सेट पे माशाल्लाह सब लोग फड़काना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू ट्राई इट। आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट करा और मेरे प्रोडक्ट्स को पसंद करा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ शो। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ रूट फॉर पाकिस्तान टुडे। आज हमारा सेमीफाइनल है, इंशाल्लाह हम लोग दुआ करेंगे कि हम लोग जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। बस दिल आपने जीत लिया ये बात कह के। ये ग्रीन आप देख रही हैं, जी पाकिस्तान हाँ, की पूरी थीम है, बिल्कुल जीत गया पाकिस्तान, समझ। हम ग्रीन कलर का पान पॉप फड़काएंगे और मैच देखेंगे और ग्रीन कलर का आई मेकअप करके बैठे होंगे और होपफुली हम आज जीत जाएंगे एंड देन वी कैन ऑल सेलिब्रेट टुगेदर टुमारो। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। एन्जॉय योर सेल्व्स टुडे। अगर आप मैच जाके कहीं बाहर देख रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, प्लीज़ येस डेफिनेटली गो एंड डू इट। कम्युनिटी की फीलिंग बढ़ती है, मगर मेक श्योर करें कि आपके पास आपका वैक्सीनेशन कार्ड हो, क्योंकि नहीं जाने दे रही वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर भी। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।